साधना के अनुभव 19वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 328 से पृष्ठ क्रमांक 330। फिर वह इधर आना नहीं चाहता, उन ऊंचे आनंदमयी मंडलों को त्याग के नीचे उतरना ही नहीं चाहता। यही कारण है कि पूर्ण समर्थ और महान पुरुष लौकिक व्यवहार में करामातें दिखाते नहीं पाए जाते। अधूरे और मानसिक योगी धन या इज्जत के लालच में सिद्धियों के चक्कर में पड़े दिखाई देते हैं। ऐसे सिद्ध अभी आत्मा के स्थान से बहुत नीचे हैं और संभव है कि और भी नीचे गिर पड़ेंगे, क्योंकि जिस शक्ति के सहारे उनको वहां पहुंचना चाहिए था उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और लोक प्रशंसा के लिए उसे वृथा बहा रहे हैं। मन के एकाग्र करने से जो बल उनके अंदर आया था वह खर्च करने पर समाप्त हो जाता है और आगे एक दिन कोरे रह जाते हैं। ऐसे लोगों ही माया मिली न राम की कहावत चरितार्थ करते हैं। वह न इधर के हुए न उधर के, दोनों दिन से गए। न इन्हें विषयानंद का मज़ा मिल सका और न ब्रह्मानंद में ही मगन हो सके। श्री भर्तृहरि जी ने ऐसे लोगों के लिए लिखा है, न ध्यानम पद्मीश्वरस्य विविध संसार विच्छेदितयते स्वर्गद्वार कपाटपाट न पटुर्धोर्मपि निपोर्जितः नारीपि न परोयोधुरुधु युगलं स्वप्नेपि निलीगतं मातुः केवलमेव यौवनच्छेदः कुठारा वयम्। जिस मनुष्य ने इस दुखमयी संसार के बंधन काटने के लिए न तो परमात्मा को एकाग्रित से ध्यान दिया, न स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कोई शुभ कर्म किए, न सुंदरियों के अधरों का रसपान किया और न उन्हें स्वप्न में कभी गले से लगाया, तो वह इस संसार में वृथा ही जन्मा। ऐसे मनुष्य को अपने माता के यौवन रूप वन को काटने वाली कुल्हाड़ी ही समझना ठीक होगा। साम्यावस्था एक ओर के ही झुक जाने को नहीं कहते, बल्कि व्यवहार भी ठीक रहे और परमार्थ का भी आनंद लूटता रहे। यही मनुष्य धर्म है। मनुष्य में 3 गुण सत, रज और तम समानता में रखे गए थे। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक शक्ति एक मात्रा के अनुसार उसे दी गई थी। समय के अभाव से अथवा अपने गलतियों में उसके विकार आ गए, वह कमी वेश हो गई। अब उनको फिर लेवल पे ले आना कर्तव्य है और तभी मनुष्य कहे जाने का अधिकारी हो सकेगा। व्यवहार अथवा व्यवहारिक धर्म को बिगाड़ के यदि हम परमार्थ की ओर से अधिक बढ़ जाते हैं, तब भी वह वस्तु हमको नहीं मिलती। यह संभव है कि ऐसा करने पर हम उसके समीप पहुंच जाएं, उस देश को कुछ झलक हमारे हिस्से में आ जाए, कुछ खुशी और आनंद की लहर भी हमसे टकराने लगे, परंतु फिर भी उस अमृत सरोवर से बहुत दूर रहते हैं। दुनिया बिगाड़ के इधर से घबरा के एकदम लंगोटी लगा के जो उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसे भी उससे दूरी रहती है, और जो बिल्कुल दुनिया को ही हो जाकर चल पड़ते हैं, विवेक शून्य हो, धन और संतान के मोह में लिप्त हो संसारी जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें भी नसीब नहीं होता। ऐसे महान संतों के लक्षण बताते हुए भगवान ने गीता में कहा है, प्रकाशम च प्रवृत्तम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कक्षान्ति उदासीन वदासीनो गुणयो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्तवे यो वत्तिष्ठति नेंगते। जो प्रकाश में, अंधकार में, प्रवृत्ति में एक जैसा रहता है, प्रत्येक अवस्था में आसक्ति रहित व उदासीन रहता है, जिसको गुणों से स्वभाव का ज्ञान है, प्रवृत्ति के समय समझता है और रजोगुण प्रबल हो रहा है, निवृत्ति और प्रकाश के समय सतोगुण का प्रभाव जानता है और उसका गर्व नहीं करता, एवं मोह व आलस्य रूपी अंधकार के समय तमोगुण को प्रधान दिखता है। गुण अपना अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, इसलिए
उसे न किसी से राग द्वेष होता है और न उसमें से किसी को अच्छा या बुरा समझता है, न किसी प्रकार की इच्छा ही रहती है। यह संतों के लक्षण है। सबसे उदासीन अर्थात बेतअल्लुक रहने के कारण वह न तो किसी वस्तु से घृणा करता है, न किसी वस्तु के संसर्ग से उसका मन विचलित होता है। गुण अपना अपना काम कर रहे हैं, इसलिए इनमें न कोई अच्छा है न बुरा। जो ऐसा समझ रखता है, जो हानि लाभ सुख दुख और निंदा स्तुति में अपने लिए घबराहट नहीं लाता, वह मनुष्य श्रेष्ठ है और आत्मसिद्धि वाला है। ऐसे महापुरुषों के अंदर से स्वार्थ बुद्धि उठ जाती है। उनका जीवन, उनका शरीर, उनकी विद्या, उनका तप, उनका धन, उनकी शारीरिक व आत्मिक बल अपने लिए नहीं होता। उनका परिश्रम और उस परिश्रम से प्राप्त हुई हुई विद्या दूसरों के कल्याण के लिए होती है। अपने सुख दुख की परवाह न करते हुए वह लोक सेवा में जुटे रहते हैं और भूले हुए मनुष्य को सत पथ पर चलाने और उसको असीम आनंद के भंडार तक पहुंचाने का उद्योग करते रहते हैं। तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे मेह, परमारथ के कारणे चारों धारे देह। ऐसे महात्मा भी अनेक देखने को मिलते हैं जिनका व्रत सेवा का है, पर यदि उस सेवा से वह किसी प्रकार का स्वार्थ चाहे, इस लोक का अथवा परलोक का हो, वह आत्मसिद्ध नहीं है। जिसकी भावना निस्वार्थ हो, जिसके स्वभाव में ही निष्कामता हो, परंतु इसके साथ ही वह अपने कष्टों की परवाह न करते हुए और अपने लिए स्वर्ग नरक की चिंता न करते हुए प्राणियों के हित में संलग्न रहते हों, वही आत्मसिद्ध है। अर्जुन के पूछने पर भगवान ने ऐसे महान पुरुषों के लक्षण बतलाए हैं। सर्वभूत स्म आत्मात्मनम सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगमुक्ता सर्वनम समदर्शनः ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जिसको आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, जो परमात्मा से मिलाप कर लेता है, उस योगी को ऐसा अनुभव होता है कि विश्व के संपूर्ण प्राणी मेरे हैं और मैं उनका हूँ। सबसे प्रेम और सबसे उदासीन, न किसी से मित्रता या ममत्व, न किसी से बैर या विरोध। प्रत्येक स्थिति के समय, प्रत्येक घटना के समय ऐसा महापुरुष समव्यवहार को नहीं छोड़ता। शांति और निस्वार्थता के दिल से जाने नहीं देता। जो करता हुआ भी अकर्ता अपने को देखे, जो भोगता हुआ भी अभोक्ता अपने को समझे, जो माया के समुद्र में रहता हुआ भी जल के छींट अपने पर न पड़ने दे, जो वासनाओं या इच्छाओं से मुक्त हो गया हो, जिसे लोक परलोक अथवा मुक्ति की इच्छा न सता रही हो, जो प्रभु के अतिरिक्त सारे संसारी पदार्थों का मोह या ममत्व त्याग चुका हो, ऐसे पुरुष आत्मसिद्ध कहलाता है। आत्मसिद्ध वाला मनुष्य सदा प्रसन्न दिखाई देता है। उसे आगे की चिंता नहीं सताती। बड़े से बड़े संकट के समय भी अशांति उसके पास नहीं फटकती। दुख व विपत्ति में भी शांत व सुख व आनंद के समय भी शांत एकरस जीवन उसका चलता रहता है। उसे दुनिया की ज़रूरतें सताती हैं, दूसरे लोगों का धन वैभव वह अपनी आँखों से देखता है। सुख पहुँचाने वाले और मन को आनंद देने वाले अनेक मायावी पदार्थ उसकी नज़रों के सामने से गुजरते रहते हैं, पर वह कभी स्वप्न में भी उनकी ओर नहीं झुकता और न उनकी प्राप्ति के लिए हृदय में आकांक्षा लगाया रहता है। यही आत्म सिद्धि है।